अपने हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई भी नहीं पूछता। कमियां तो मुझ में भी हैं, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेता हूं। जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। प्यार जो भी छक ले वह मर मर के जीता है। तुम्हें चाहने वाला जब तुम्हें वक्त देना ही बंद कर दे तो समझ लेना कि वह अब तुम्हारा नहीं रहा। अब तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पर जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता है। भगवान से मौत मांग ले, लेकिन इंसान से मोहब्बत कभी मत मांगना। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। हद से ज्यादा किसी को प्यार देकर देखें, वह आपकी कद्र कम ना कर दे तो कहना। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका ही सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढो, अगर खुद में नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। चाहे सामने वाले इंसान का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी हो, इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी झके दिखाना है। जिस बात पर दिल कांप जाता है, ऊपर वाला उसी बात पर आजमाइश करता है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। सह लिया जो सहना था, अब सबको नजरअंदाज करके जीना है। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं, बस हो जाते हैं। समय के साथ घाव जरूर बढ़ जाते हैं, लेकिन हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है कि अपनी सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे समझने वाला एक खुले दिमाग का इंसान हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में खुद को ही गिरा लेना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम में ऐसा कोई नहीं है जिनकी परछाई उनसे दूर रहती है। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहते हैं। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत देती है। इसी कारण कई बार हमें अपने परछाई से भय भी लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन आवश्यक है, और वह है सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो यह प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे। शुभ कर्मों का फल कभी अशुभ नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी चालाक है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान का तो वह स्वभाव है जो कुत्ते के साथ रहता है, फिर भी वफा नहीं होता। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है। होश में रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाई देते देते और अपनों को मनाते मनाते घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई कम नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलती बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करने निकलोगे तो अकेले ही रह जाओगे। मौत एक बार मारती है और जिंदगी बार मारती है। आपने बहुत सी बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुश्किल या मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं, और उस स्थिति में आपको सभी देवी देवता, अल्लाह, भगवान, खुदा सब याद आ जाते हैं। और जब आप बिल्कुल टूट कर बिखरने वाले होते हैं
तभी कोई व्यक्ति या कोई ना कोई आशा की किरण आपकी जिंदगी में आती है और आपको उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकाल देती है। चलो एक उदाहरण से समझाता हूं। सपोज करो कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए जहां जंगल हो, सुनसान रास्ता हो और डरावनी रात का अंधेरा हो, और आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा हो, या मोबाइल की बैटरी डाउन हो, या मोबाइल का बैलेंस ही खत्म हो जाए। मतलब आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और उधर से कोई भी गुजर ना रहा हो, या एक दो गुजरे भी तो उन्होंने आपकी मदद नहीं की। अब सोचो उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से बदमाशों, डकैतों का डर और जंगली जानवरों का डर। अलग से अब जरा सी आहट ही आपकी जान निकालने के लिए काफी है। आपको साक्षात यमराज सामने दिखाई देने लगेंगे। अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर सभी एक साथ याद आने लगेंगे और जुबान पर सिर्फ एक ही बात होगी कि हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, बस मुझे एक बार इस मुश्किल से निकाल कर सही सलामत घर पहुंचा दे। कुछ लोग तो मन्नत तक मांग लेते हैं। आपका खून सूखने वाला ही होता है कि तभी कोई आपके पास आकर रुकता है और आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हैं। अब यहां पर एक बात सोचने वाली है, क्या वह व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था? क्या उसका आना एक इत्तेफाक था, या उसे उस रब ने, उस मालिक ने, उस भगवान, उस खुदा ने आपके पास भेजा था? जहां तक मेरा मानना है, उसे उस मालिक, उस भगवान ने आपके पास भेजा था ताकि आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल सके, क्योंकि ईश्वर सभी जगह नहीं आ सकते। वह आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को आपके पास भेज देते हैं। यह तो मात्र एक उदाहरण था। इसी तरह की बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में होती हैं। आज मैं ऐसी ही एक कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो आपको बताएगी कि भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद भी करता है। बस आपको धैर्य और खुद में तथा भगवान में विश्वास रखना है। एक बहुत बड़े तथा मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम मार्क था। वह एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहां उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे तथा जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज के उड़ने के कुछ समय बाद उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण प्लेन हवाई जहाज को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक का रास्ता पता किया और एक टैक्सी किराए पर ली। पर उनको टैक्सी तो मिली, लेकिन बिना ड्राइवर के, इसीलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग खाना बंद सा हो गया, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वे गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत जोर से लग रही थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा मकान दिखा। उन्होंने बिल्कुल मकान के नजदीक अपनी गाड़ी रोकी। परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाजा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फोन करने की इजाजत मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहां फोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। मौसम
थोड़ा ठीक हो जाने पर आगे चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी। वो कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद कर दें। मार्क उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूं। आप अपनी प्रार्थना कर लें। चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो ना हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह मेरा लड़का है और इसको कैंसर है जिसका इलाज मार्क नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवाकर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क यह सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। कुछ पल के लिए वे खामोश से हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन में कहने लगे, भगवान बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को संजन शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहां आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठे और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस स्त्री को सच्चाई बताई और उसके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और वे असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। यह कहानी हमें दो सीख देती है। एक तो यह कि हमें कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, और दूसरा, जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते रहेंगे और आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वह आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना देंगे जिससे आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल जाओ। अगर आप ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे तो पाएंगे कि जिंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं। तब आपको कहीं से अचानक मदद मिल जाती है, आशा की किरण दिख जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ भगवान में विश्वास रखें। भगवान आपको हर मुश्किल, हर मुसीबत से निकाल देंगे। कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छा समय में भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि आवश्यकता है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें।
कि हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ही वह हमारे सामने में परिस्थितियां उत्पन्न की है। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराए नहीं। सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और नींव में जुट जाए। बुरी परिस्थितियां आपकी दृढ़ता की परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सके। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी बहाने से पहुंची जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ो नहीं, तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उनकी नजरों में आपका कोई महत्व ही नहीं है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लग जाते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। यह कल भी सच था और आज भी सच है। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह इंसान बहुत जरूरी है तो उस बात को भूल जाओ, पर अगर बात बहुत जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का स्वीकार्य मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसको असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। जब आप भोजन करते हैं तो आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका है। लालच या मदिरापान, उस बुरी आदत को त्यागना तभी प्रारंभ हो जाता है जब यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस बुरी आदत के बंधक थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में समस्याएं तो हर दिन नहीं खड़ी होती हैं, और इसमें वही लोग जीतेंगे जिनकी सोच बड़ी है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, यह नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ ही जाता है। आप किसी के लिए चाहे कितना कुछ भी कर लो, जिसको धोखा देना है वह धोखा देकर ही रहेगा। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए इच्छा करना। जिसे मोहब्बत की कदर ना हो, उसे दुआओं में क्या मांगना। तो पराए भी अपने हो जाती, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराए हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि औरत कार, घर और दौलत मांगती है, पर मैंने देखा है कि अधिकतर औरतें सिर्फ इज्जत, प्यार और वक्त ही मांगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक पात्र में जल और एक पात्र में मिष्ठान भरा हुआ है। दोनों ही पात्र भरे हुए हैं, परंतु तो देखिए मिश्री को जल में मिला दे और जल ने मिश्री को अपना लिया तो मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया। परंतु जल को अभिमान कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है, परंतु जो इस जल को छक्केगा उसे अवश्य पता चल जाएगा कि यह जल अब वो जल नहीं रहा, यह अब शरबत बन चुका है। इसी तरह हमारा त्याग, हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते जो इस बात से अनुभव करते हैं। समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। उनका बलिदान संसार में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। श्री कृष्ण ने हर किसी को हीरा बनाया है, परंतु चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कभी भी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हैं,
हम सफर चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। दहशत आंखों में होनी चाहिए। हथियार तो चौकीदार के पास भी होता है। वफादारी का असली मतलब उन लोगों से पूछूं जो सालों से किसी एक को एक तरफा प्यार करते हैं। किसी के इतने भी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। बहुत अजीब है, इस दुनिया के लोग उन्हें जितनी ज्यादा मोहब्बत दो उतना ही दुख देते हैं। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। लोगों से सीखा है मैंने, ज्यादा मीठा बोलने वाले इंसान अंदर से कड़वे और कड़वा बोलने वाले लोग अंदर से मीठे होते हैं। आप जितने अच्छे होंगे आपका पाला उतने ही घटिया लोगों से पड़ेगा। अगर जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो तो मतलब ही लोगों से दूर हो जाए। सुकून अपने आप मिल जाएंगे। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझ लेते हैं। कभी किसी पर आंख बंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रखें। कौन क्यों गया यह जरूरी नहीं, क्या सीखा कर गया यह जरूरी है। मोहब्बत में शर्त नहीं होती साहब, यह वह गुनाह है जो बेशर्त किया जाता है। मिठास रिश्तों में छुपी होनी चाहिए। बातों में तो चाशनी कोई भी घोल देता है। किसी के छोड़ जाने से पहले तक हम उसे यह क्यों नहीं कह पाते कि वह कितना जरूरी है। हमारे लिए सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि दुनिया में कौन अपना है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आप जिससे भी यह कह दोगे कि वह आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिए, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। धोखा खाने वाले को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटे होते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, दिल बड़ा होता है, उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है। डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से हार कर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसे आप पहचान जाएंगे। मां के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसे वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती, तो पराये भी अपने हो जाती, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि औरत कार, घर और दौलत मांगती है, पर मैंने देखा है कि अधिकतर औरतें सिर्फ इज्जत, प्यार और वक्त ही मांगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं
कि एक पात्र में जल और एक पात्र में मिष्ठान भरा हुआ है। दोनों ही पात्र भरे हुए हैं, परंतु तो देखिए, मिश्री को जल में मिला दे और जल ने मिश्री को अपना लिया तो मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया। परंतु जल को अभिमान कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। परंतु जो इस जल को छक्केगा उसे अवश्य पता चल जाएगा कि यह जल अब वो जल नहीं रहा, यह अब शरबत बन चुका है। इसी तरह हमारा त्याग, हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते जो इस बात से अनुभव करते हैं। समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। उनका बलिदान संसार में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। श्री कृष्ण ने हर किसी को हीरा बनाया है, परंतु चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कभी भी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हैं। हम सफर चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। दहशत आंखों में होनी चाहिए। हथियार तो चौकीदार के पास भी होता है। वफादारी का असली मतलब उन लोगों से पूछूं जो सालों से किसी एक को एक तरफा प्यार करते हैं। किसी के इतने भी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। बहुत अजीब है, इस दुनिया के लोग उन्हें जितनी ज्यादा मोहब्बत दो उतना ही दुख देते हैं। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। लोगों से सीखा है मैंने, ज्यादा मीठा बोलने वाले इंसान अंदर से कड़वे और कड़वा बोलने वाले लोग अंदर से मीठे होते हैं। आप जितने अच्छे होंगे आपका पाला उतने ही घटिया लोगों से पड़ेगा। अगर जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो तो मतलब ही लोगों से दूर हो जाए। सुकून अपने आप मिल जाएंगे। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझ लेते हैं। कभी किसी पर आंख बंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रखे। कौन क्यों गया यह जरूरी नहीं, क्या सीखा कर गया यह जरूरी है। मोहब्बत में शर्त नहीं होती साहब, यह वह गुनाह है जो बेशर्त किया जाता है। मिठास रिश्तों में छुपी होनी चाहिए। बातों में तो चाशनी कोई भी घोल देता है। किसी के छोड़ जाने से पहले तक हम उसे यह क्यों नहीं कह पाते कि वह कितना जरूरी है। हमारे लिए सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। जिक्र से नहीं, फिक्र से पता चलता है कि दुनिया में कौन अपना है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आप जिससे भी यह कह दोगे कि वह आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिए, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। धोखा खाने वाले को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटे होते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच है। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, दिल बड़ा होता है, उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है। डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से हारकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है
जिसे आप पहचान जाएंगे। मां के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिस्से वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और ना ही आप नई चीजें सीख पाएंगे। इसीलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपके समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। ना तो किसी को कम चाहिए और ना ही किसी को गम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। सच एक ही सही ही अंत तक साथ दे दे। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है। कल करोगे ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाऊं, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में सुखी होना तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की हकीकत है, जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते। उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपने लगन, धैर्य, हिम्मत
और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे, किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का सांसे, सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का। यहां तो हम सबके किरदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वे जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वे लुट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, पर उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो जो आपके हाथ में नहीं है। यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। जीवन में इतने सबक तो मिल गए। फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है। इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम चाहता है उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप एक काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय की महत्वपूर्ण न समझकर उसे व्यर्थ में ही गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। वह जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी शंकाओं का सही आभास हमें कराता है। घमंड किसी का नहीं रहा। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी यही लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग आपको सोच समझकर भरोसा करना सिखाते हैं। तुम चलने की तैयारी तो करो। मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। क्यों डरते हो? जिंदगी में क्या होगा? जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। चेहरा तो साफ कर लो। आईने को गंदा बताने वाले हर वक्त सामने वाला ही खराब नहीं हुआ करता। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना। क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहा हो। चुप रहना ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। अकेले रहना आदत है, मेरी मजबूरी नहीं। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी टेल का भी, लेकिन वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है।
जड़ नहीं। जिस मनुष्य में आज विश्वास नहीं है वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूढ़ है। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अकेले ही तय करने होते हैं। कुछ सफर जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। अपने जीवन में आप कितना भी ऊपर क्यों ना उठ जाएं, पर अपनी गरीबी और बुरा वक्त कभी मत भूलो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय होता है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं। इंसान नहीं समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने बनाते हैं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 5 भोग भी बेकार है। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। इंसान, घर, रिश्ते सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य ही होगी। घर के अंदर जी भर के रो लूं, पर दरवाजा हंसकर ही खोलूं, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भर कर फायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बनाते हैं। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई भी किसी का नहीं होगा। लाख निभाव रिश्ते, कोई अपना नहीं होता। गलत फहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाई या सौंप देते हैं। अगर 2 व्यक्तियों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना कि रिश्ता मन से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। जहां सफाई देनी पड़ जाए हर बार, वह रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। वहम दिखाकर रिश्ते तो तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। रिश्ते नाते वो होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा होगी, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा होता है, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा होता है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन से नहीं। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सस्ते कुछ लोग वही हैं। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती तय न करें, जबरदस्त तरीके से तय करें। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इंसान को। इंसान की नजर से तोलिए 2 शब्द ही सही, मगर प्यार से बोलिए। खुशियों का नाता दौलत से नहीं, दिल से होता है। फालतू बैठे रहने से अच्छा है आप दुख के रास्ते पर ही चल पड़े। अरे कुछ नहीं मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। कामयाब होने से पहले एक अच्छा इंसान जरूर बनना। पैसा कल रहे या ना रहे, नाम जरूर रहेगा। सच्चाई की इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते हैं। समय अपना अच्छा ना हो
तो कभी अपने भी बिक जाते हैं। हम वह है जो हमारी सोच हमें बनाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। सच्चाई अक्सर खामोशी में ही मिलती है। झूठ को हर वक्त होठों पर रहने की आदत है। परिस्थितियों के अनुसार सब चीज सुंदर है। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। 2 का होता है, लक 2.5 अक्षर का होता है, भाग्य 3 अक्षर का होता है, नसीब 3.5 अक्षर की होती है, किस्मत पर ये चारों के चारों अक्षर मेहनत से छोटे होते हैं। रिश्ते तो इस दुनिया में सब निभाते हैं, बस फर्क इतना है कि कोई दिल से निभाता है और कोई दिमाग से। लोगों पर भरोसा करते वक्त जरा सावधान रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आते हैं। सच्चाई यह नहीं कि इंसान बदल जाते हैं, सच्चाई यह है कि नकाब उतर जाते हैं। लोगों को हद से ज्यादा इज्जत और भरोसा दो, फिर भी वह उठाकर आपके मुंह पर बेइज्जती और धोखा ही मारेंगे। घर छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। न तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। मैं आजाद कर दिया। हर वह रिश्ता, हर वह इंसान जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ था, जो आपके जज्बातों की कदर न करे, उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। हमारी औकात सिर्फ एक कफन की ही तो है, जिसे खुद ओढ़ने की भी ताकत ना होगी। खुशनसीबी में बस एक ही ऐब है कि वह बदनसीब के घर नहीं आती। आपके पास जो है उसका शुक्र बनाओ। किसी किसी के पास तो खाने को रोटी भी नहीं है, चेहरा क्या बयां करेगा। दास्तान हमारी जो दिल पर गुजरी है, वह दिल ही जानता है। सम्मान तो इंसान को खुद का करना चाहिए। दुनिया का क्या है, ये तो सूर्य को भी मौसम बदलने पर गाली देती है। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं, उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम यह सोचकर खुश रहे कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। मनुष्य जीवन जीने के 2 रास्ते हैं, चिंता और चिंतन। कुछ चिंता में जीते हैं तो कुछ चिंतन में। चिंता में जीने वाले हजारों हैं, पर चिंतन में 2-4 ही चिंता। खुद ही एक मुसीबत है और चिंतन उसका समाधान। इसलिए चिंतन करो, चिंता नहीं। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वह आपको अपना कैसे मानेंगे। दुख सबके हिस्से में आता है, बस फर्क इतना सा है, कोई दिखा देता है और कोई दिल में छुपा कर रखता है। गुरु किस बात करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। अगर आप परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखना, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। यह भी खासियत है मुझ में कि मैं किसी का खास नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनके साथ कितना ही अच्छा बर्ताव कर लो, उनके साथ जो मर्जी अच्छा कर लो, लेकिन वह आखिर में अपनी औकात दिखा ही देते हैं और बता देते हैं कि वह कभी किसी के नहीं हो सकते। उनके लिए चाहे आप जान भी दे दो। उत्तम से सर्वोत्तम सिर्फ वही हुआ है जिसने अपनी बुराइयों को सुना है और सहा है। काश तेरी यादों का खजाना बेच पाते हम, हमारी भी गिनती आज अमीरों में होती। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए
मानसिक स्थिति का अच्छा होना आवश्यक है, जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह गलत सोच है। इंसानों की एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? पर देखो जरा उस सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिल है, बल्कि भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।